Hello friends, welcome to my channel DNT English Classes. Well, as usual, we have something very attractive and interesting in this video. Well, this video is about a new syllabus for 2020 and 2021. This syllabus is for the students of class 10 English 80 marks. As you can see, जैसे हम देख सकते हैं कि this is class 10 and the marks for is 80 marks. We have to attempt the 80 marks question in class 10 CBSE. That's for clear. Now, अब हम आते हैं कि overall हमें 3 sections, we have 3 sections to handle in English class 10. The first section is reading. Now section A is reading passage, जिसे हम comprehension कहते हैं, जहां पर हमें पैसेज को पढ़ना होता है और नीचे में MCQS मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर हमें करने होते हैं. तो ये सेक्शन A इज 20 मार्क्स इज रीडिंग. आप देख सकते हैं सेक्शन B which contains writing and grammar along with 20 marks, 10 marks for writing and 10 marks for grammar comes to 20 marks. 20 मार्क का हमारा सेक्शन B, जिसमें हम राइटिंग और ग्रामर दोनों ही 10-10 मार्क्स के लिए करते हैं. तो इस तरह से रीडिंग 20 मार्क और ग्रामर एंड राइटिंग 20 मार्क, तो दैट कम्स टू 40 मार्क्स. अब हमारा एक सेक्शन और है, थर्ड सेक्शन, सेक्शन C, दैट इज 40 मार्क्स एंड दिस सेक्शन इज अबाउट लिटरेचर. द बुक्स, द एनसीईआरटी बुक जो हमें क्लास 10 के लिए अलाउड है, ये बुक 2 बुक हैं जो हमें पढ़ना होता है. बुक फर्स्ट इज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकेंड बुक जो हमें एडिशनल रीडर के तौर पे पढ़ना होता है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. तो ये 2 किताबें हैं जहां से हमें 40 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर को लिटरेचर में हैंडल करना होगा. और इससे पहले हमने 2 सेक्शन देखा, सेक्शन A दैट वाज रीडिंग, सेक्शन B जो ग्रामर और राइटिंग है. इस तरह से 80 मार्क्स हमें करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि सेक्शन A में क्या है. सेक्शन A हमारा रीडिंग है. इसमें हमें 2 क्वेश्चंस करने होंगे, 10 मार्क्स ईच. पहला पैसेज होगा हमारा डिस्कर्सिव पैसेज. डिस्कर्सिव का मतलब होता है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट पे बात होगा, अलग अलग सब्जेक्ट का डिस्कस होगा, जिसमें एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट का कोई कनेक्शन नहीं होगा. दैट इज डिस्कर्सिव. एक ये पैसेज. दूसरा पैसेज हमारा फैक्चुअल पैसेज होगा जो फैक्ट्स एंड रियलिटी से आधारित होगा. तो ये अलग अलग टाइप के 2 पैसेज होंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन MCQS क्वेश्चन होगा. 10-12 क्वेश्चंस एक पैसेज से, जिसमें 10 करना है. यहां पर देख सकते हैं 12 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें से हमें 10 करने हैं. तो फर्स्ट पैसेज के लिए 10 मार्क्स मिल जाएंगे. सेकेंड फैक्चुअल पैसेज है जिसमें से ऑब्जेक्टिव 12 क्वेश्चंस होंगे. आउट ऑफ 12 वी हैव टू हैंडल 10. सो 2 क्वेश्चन से हमें 10 इंटू 10 प्लस 10 जो 20 मार्क्स हमारे रीडिंग में आ रहे हैं. अब हम बात करेंगे कि हमारा राइटिंग और ग्रामर जो सेक्शन B है वो उसमें क्या पूछा जाएगा. सबसे पहले तो सेक्शन B में जो पहले 30 मार्क्स हुआ करता था वो अब 30 मार्क्स नहीं है. नाउ इट इज ओनली 20. ये बदलाव है. दिस इज द चेंजिंग एंड अमेंडमेंट. क्या अमेंडमेंट है? तो राइटिंग सिर्फ 10 मार्क्स ही करने हैं. 10 मार्क्स के ही राइटिंग पूछेंगे और इस राइटिंग में 2 ही टाइप के राइटिंग आएगा. एक तो फॉर्मल लेटर, जिसे आप बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर कहते हैं, और इसमें भी खास करके लेटर्स टू एडिटर
को ज्यादा फोकस किया गया है, लेटर टू एडिटर, आई मीन टू से फॉर्मल लेटर। और ये लेटर 5 मार्क्स के लिए होंगे, 5 मार्क्स, जो 100 to 120 वर्ड्स में लिखने होते हैं। हमारा दूसरा राइटिंग होगा एनालिटिकल पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ भी शॉर्ट कंपोजिशन में आता है और पैराग्राफ का कोई फॉर्मेट नहीं होता, आप ऊपर में हेडिंग डाल देते हैं और अबाउट आप लिखते हैं। तो हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ टू राइट एनालिटिकल पैराग्राफ, हाउ टू हैंडल डिस्कर्सिव पैसेज, हाउ टू हैंडल फैक्चुअल पैसेज। तो सिर्फ 2 राइटिंग, पैराग्राफ एंड लेटर, 10 मार्क्स पीरियड। अब हम आते हैं, अब हमारा सेक्शन है ग्रामर का सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शंस फॉर आवर इंग्लिश। ग्रामर में लिए कौन कौन से पहले मुझे जानना है कि चैप्टर मुझे पढ़ने हैं, और यह भी साथ साथ जानना है कि विच ऑल चैप्टर्स फ्रॉम ग्रामर आर डिलीटेड। कौन कौन से चैप्टर्स को ग्रामर से हटा दिया गया है बिल्कुल, जिससे इस बार क्वेश्चन नहीं आना है। तो क्या आना है पहले उस पर फोकस करते हैं। हमें ग्रामर में टेंस पढ़ना है, मॉडल्स पढ़ना है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं, हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसे आप सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड कहते हैं वो पढ़ना है, और फिर डिटरमाइनर्स पढ़ना है एंड रिपोर्टेड स्पीच पढ़ने हैं। तो ओवरऑल हमने देखा कि 5 चैप्टर पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ने हैं? टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच जिसको कहते हैं, और डिटरमाइनर्स। ये 5 चैप्टर हमें फोकस करना है 2021 के क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश के लिए। अब हम आगे आते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है इस बार। नाउ द डिलीटेड चैप्टर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हम फोकस नहीं करेंगे। दो चैप्टर्स विल बी डन लेटर अकॉर्डिंग टू टाइम। अगर हमारे पास समय होगा इनफ तो डेफिनेटली वी विल लुक दोज चैप्टर्स, अदरवाइज वी फर्स्ट विल फोकस ऑन द चैप्टर्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड, जिसके बारे में हमने बात किया है। जो चैप्टर्स नहीं आना है इस बार वो है वॉइस। पैसिव वॉइस को इस बार रिमूव कर दिया गया है। पैसिव वॉइस हमें इस बार के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ने हैं। दूसरा चैप्टर क्लॉजेस। कई टाइप के क्लॉजेस पूछे जाते थे, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज। इन तमाम तरह के क्लॉजेस को रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। आई मीन क्लॉजेस को इस बार नहीं पढ़ना होगा। हमने क्या देखा कि अगर स्टूडेंट्स थोड़ा अटेंटिव हो जाए, अलर्ट हो जाए, तो इस बार सिलेबस बहुत ही इजी हो गया है और वी कैन टारगेट फॉर द मैक्सिमम मार्क्स इज पॉसिबल दिस टाइम। हमने वॉइस नहीं पढ़ने का बात किया, क्लॉजेस को रिमूव कर दिया, और फिर प्रीपोजिशंस भी नहीं पढ़ने हैं। तो जो हमें कॉमन 8 चैप्टर्स ग्रामर में बेसिकली पढ़ना होता था, उसमें से वॉइस, प्रीपोजिशंस एंड क्लॉजेस, इन 3 चैप्टर के रिमूव कर देने के बाद सिर्फ टेंस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच एंड डिटरमाइनर्स हमें पढ़ने हैं। तो ये कुछ चैप्टर पढ़ने हैं, ये 3 चैप्टर को बाद देना है। तो ये है हमारा ग्रामर। ग्रामर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ग्रामर के लिए कितना मार्क्स है। 10 मार्क्स है। 10 मार्क्स राइटिंग, 10 मार्क्स ग्रामर, दोनों मिला के सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर 20 मार्क्स। नाउ ग्रामर के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? तो ग्रामर कभी भी सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता, इट्स ऑलवेज ऑब्जेक्टिव टाइप। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन ग्रामर। अब आपको थोड़ी सी आइडिया दे देते हैं कि ग्रामर का पैटर्न क्वेश्चंस पूछने का क्या हो सकता है। ग्रामर को 4 डिफरेंट पैटर्न से पूछा जाता है। पहला है गैप फिलिंग। पैसेज दिया जाएगा, उसमें ब्लैंक होंगे, नीचे ऑप्शंस होगा, एप्रोप्रिएट और राइट ऑप्शंस को पिक करके ब्लैंक को फिल करना है। एक। दूसरा एडिटिंग एंड ओमिशन। पैसेज दिया जाएगा, हर लाइन में एक ग्रामेटिकल एरर होगा,
you have to edit that incorrect word, you have to bring that, you have to pick that incorrect word and you have to give the correction of that. Suppose कि अगर ए गंगेज लिखा हुआ है तो ए हटा के आपको दी गंगेज करना होगा बिकॉज इट्स अ ग्रामर रूल. तो इस तरह से आपको एडिटिंग करना है. एक पैटर्न होगा ओमिशन. पैसेज दिया है, हर लाइन में एक वर्ड मिसिंग होता है, ओमिटेड होता है. वी हैव टू फाइंड आउट दैट ओमिटेड वर्ड. इसके आंसर 3 वर्ड करके देना होता है. जो वर्ड हम जहां प्लेस करना चाहते हैं उसके आगे पीछे का वर्ड, तो बिफोर एंड योर आंसर इज इन द मिडल एंड द लास्ट वर्ड व्हिच इज द फॉलोइंग वर्ड जो आगे आने वाला होता है. तो पहला गैप फिलिंग, दूसरा एडिटिंग या फिर ओमिशन, दोनों में से कोई एक. और फिर होता है सेंटेंस रीअरेंजिंग. जंबल्ड वर्ड दिया जाएगा, उसे आपको मीनिंगफुल और प्रॉपर सेंटेंस बनाना होता है. तो यही 4 मेथड है जिस मेथड से हमें सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा जाता है. गैप फिलिंग, एडिटिंग, ओमिशन एंड रीअरेंजिंग. जंबल्ड वर्ड को रीअरेंज करना होता है. तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए है और इट्स वेरी इजी क्योंकि इस बार चैप्टर भी बहुत कम पढ़ने हैं, सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ने हैं. इट इज क्वाइट इजी टू डू, डैम इजी. नाउ तो इस तरह से हमने 40 मार्क्स कवर कर लिए 2 सेक्शन में. फर्स्ट वाज रीडिंग एंड सेकंड वाज राइटिंग एंड ग्रामर. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आवर इंग्लिश इज लिटरेचर. नाउ लिटरेचर में कैसा, इस बार लिटरेचर को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है. लिटरेचर जो पहले 30 का था अब 40 मार्क्स हो गया है क्योंकि सेक्शन बी से 10 मार्क्स इधर लाया गया है. जहां हम ग्रामर को कम किए हैं यहां लिटरेचर को बढ़ा दिया गया है. सबसे पहले हम लिटरेचर में उस विषय पे बात कर लेते हैं कि लिटरेचर में कैसे प्रश्न पूछा जाता है. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. तो बेसिकली लिटरेचर में 4 टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हैंडल करने को मिलेंगे. लिटरेचर टोटल 40 मार्क्स है, 30 नहीं 40. नाउ पहला टाइप है हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. इस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने का मतलब हुआ कि इसका जवाब 20 और 30 वर्ड, 20 से 30 शब्द में देने होते हैं. टोटल क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप में 6 क्वेश्चंस होंगे. 3 क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, 3 क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. टोटल 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिस 6 में से हमें 4 करना है. 4 आउट ऑफ 6. दिस इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम बोथ द बुक्स, दोनों किताब से. और ये 4 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए, 4 into 2. तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से हमें 8 मार्क्स के लिए पूछा गया. टोटल 6 क्वेश्चन, हमने 4 का जवाब देना है, 2 छोड़ देने हैं. दूसरा टाइप लिटरेचर में है. इस टाइप में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. एंड शॉर्ट में ये 3 मार्क्स के लिए होगा. पहला था 2 मार्क्स के लिए 4, अब है 3 मार्क्स के लिए. इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, 50-50. अगर 3 क्वेश्चंस फर्स्ट बुक से है तो 3 क्वेश्चन सेकंड बुक से है. और इस 6 क्वेश्चंस में हमें 4 ही करना है. 2 और 2, फिर से एक बार एक क्वेश्चंस को छोड़ दिया गया और 4 क्वेश्चंस हैंडल करने से 4 into 3 12 मार्क्स मिल रहे हैं. तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 4 करेंगे, 3 मार्क्स के लिए होगा, 4 तिया 12 मार्क्स. 12 8 20 मार्क का हमारा लिटरेचर अभी तक 2 टाइप में हो गया. हमारा तीसरा टाइप है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. 2 क्वेश्चन लॉन्ग के फर्स्ट फ्लाइट से, 2 क्वेश्चंस लॉन्ग के आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से पूछा जाएगा. और इस टोटल 4 क्वेश्चन में हमें जवाब 2 ही देने हैं. 2 लॉन्ग क्वेश्चंस मींस एक क्वेश्चन दोनों बुक से करने हैं. और इस 2 क्वेश्चंस के लिए एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, 2 into 5 10 मार्क्स. तो लॉन्ग आंसर से हमें 2 क्वेश्चन करना है, 5 मार्क्स के लिए 10 मार्क. हमने 30 मार्क्स का लिटरेचर देख लिया.
अब जो चौथा टाइप है लिटरेचर का 10 मार्क के लिए, ये एक्चुअली लिटरली स्किल्स को चेक किया जाता है। इसमें आपके रीडिंग स्किल्स को चेक किया जाता है। प्रोज और पोएम दोनों ही से एक्सट्रैक्ट पूछा जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब हुआ कि पोएम से या फिर प्रोज से लाइन निकाल के उसको आपको रीडिंग करने के लिए कहा जाएगा और फिर उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। दैट इज कॉल्ड लाइन एक्सप्लेनेशन और आई कैन से एक्सट्रैक्ट ऑफ प्रोज और पोएम, क्योंकि दोनों ही से पूछा जाता है एक एक करके। सो नाउ द 1 क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम पोएम, 2 क्वेश्चंस, और ये एक्सट्रैक्ट एक 5 मार्क्स के लिए होगा, 5 मार्क्स। 2 एक्सट्रैक्ट हमें करने हैं, 5 into 10, 5 into 2 comes to 10। एक बार थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं। पहला वेरी शॉर्ट टाइप, 4 क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें भी हमें 4 क्वेश्चंस करने हैं, ये 3 मार्क्स के लिए होगा, 6 क्वेश्चन में 4, और ये 4 × 12 दैट कम्स टू 12 मार्क्स, 12 8 20 हो गए। तीसरा में हमें लॉन्ग क्वेश्चन करना है, 4 में से 2 करना है, और 2 के लिए 5-5 मार्क्स होगा, तो 2 into 5 कम्स टू 10, 30 मार्क हो गया। और चौथा टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सट्रैक्ट, जिसे हम कहते हैं लाइन एक्सप्लेनेशन, जो पोएम और प्रोज से निकाला हुआ लाइन जो हमें पहचानना होता है कि कौन से चैप्टर का ये लाइन है, इसके राइटर कौन है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, ये किसे कहा जा रहा है, किसका डायलॉग है, ये इस तरह से संबंधित क्वेश्चंस एक्सट्रैक्ट से पूछे जाते हैं। और इसका अगर हम जवाब देते हैं तो इसे ये पता चलता है कि हमने थॉरली प्रोज को या फिर पोएम को पढ़ा है। तो इट इज वेरी नाइस वे ऑफ चेकिंग, टेस्टिंग योर रीडिंग स्किल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो हमें बहुत ही बढ़िया से करना है, क्योंकि हम एक एक चैप्टर को एक एक लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ने जा रहे हैं, और हम इसको डेफिनेटली अटेम्प्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ऑब्जेक्टिव इजी वे में मार्क्स आने वाला है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि लिटरेचर 40 मार्क, जिसमें हमें दोनों ही बुक को बराबर बराबर पढ़ना होता है, फर्स्ट फ्लाइट भी और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यह करना है, जो अभी बहुतों स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा, और ये बात यह है कि इस बार बोर्ड ने कौन कौन से चैप्टर्स को लिटरेचर से रिमूव कर दिया है। जैसे हमने ग्रामर के चैप्टर में देखे, वॉइस नहीं पढ़ना है, हमें क्लॉजेस नहीं पढ़ रहे हैं, हमें प्रीपोजिशंस नहीं पढ़ना है। सिमिलरली सम ऑफ द चैप्टर्स हैज ऑलरेडी बीन डिलीटेड फ्रॉम लिटरेचर। लिटरेचर से कौन कौन से चैप्टर डिलीट है, दोनों ही बुक से चैप्टर्स डिलीट है, वो हम थोड़ा सा नजर डाल देते हैं इधर। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट से। फर्स्ट फ्लाइट से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी आप अपनी किताब में अभी क्रॉस कर लो कि कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सो दैट हम उस पे अननेसेसरीली टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। पहला जो फर्स्ट फ्लाइट से हमें नहीं पढ़ना है वो है मिसविल द ऑथर। ये प्रोज का एक चैप्टर है, मिसविल द ऑथर, जो हमें फॉर 2021 नहीं प्रिपेयर होना है। उसके बाद फर्स्ट फ्लाइट से पोएम्स के कई सारे पोएम्स को हटा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स नहीं पढ़ना है, द ट्रीज नहीं करना है, फॉग नहीं करना है, एंड फॉर एनी ग्रिगोरी नहीं करना है। तो ये 4 पोएम हमने देखा, हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स, द ट्रीज, फॉग एंड फॉर एनी ग्रिगोरी, ये 4 नहीं करना है। और साथ में एक प्रोज, एक कहानी, मिसविल द ऑथर भी नहीं करना है। तो इस तरह से 5 चैप्टर हमने फर्स्ट फ्लाइट में देखे जो हटा दिया गया है। एक बार मैं फिर बता रहा हूं कि हमारे सिलेबस को इजी कर दिया गया है, हमारे एग्जाम को इजी बना दिया गया है। अगर हम फिर भी बहुत बढ़िया से नहीं प्रिपेयर होते हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ अस, वी हैव टू चेक। अब आते हैं दूसरा किताब हमारे पास, जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हमने जैसे कहा कि दोनों ही किताब से चैप्टर्स को डिलीट किया गया है। ये डिस्क्रिप्शन हमने फर्स्ट फ्लाइट से देखा। अब नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस बुक से 3 चैप्टर को डिलीट किया गया है, ओनली 3 चैप्टर्स आर डिलीटेड। पहला
हमने देखा द मिडनाइट विजिटर को हटा दिया, दूसरा ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को हटा दिया गया है, और तीसरा द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जो लास्ट चैप्टर है उसको भी रिमूव कर दिया गया है। तो इस तरह से जो एडिशनल रीडर बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वहां से 3 चैप्टर को हटा दिया, द मिडनाइट विजिटर, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड द लास्ट चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। तो इस तरह से यहां पर 5 और 3 दोनों ही किताब में हमने देखा कि 8 चैप्टर को हटा दिया, और ग्रामर से मेजर 3 चैप्टर्स जैसे कि क्लॉजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था, वॉइस डेफिनेटली वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रीपोजिशन नो डाउट इट्स ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ग्रामर। तो आउट ऑफ दीज वी हैव रिमूव द 3, again telling you the syllabus has become very easy. If you really make a proper plan that how to prepare becomes quite easy, and I know that beforehand, I mean before examination, we would definitely be ready to face the examination confidently. तो ये हमारा सिलेबस का डिस्क्रिप्शन था। सीबीएसई क्लास 10 जो बिल्कुल बदला हुआ सिलेबस है, जो 2021 में हमें अटेम्प्ट करना है 80 मार्क्स के लिए, और हम हर एक सेक्शंस को बहुत ही अटेंटिवली फोकस करने वाले हैं, क्योंकि हम किसी भी सेक्शंस में बढ़िया मार्क्स अटेन करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, सारे ग्रामर के चैप्टर पर के जो भी सीबीएसई का फॉर्मेट है क्वेश्चंस पूछने का, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। बुक में लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद, पूरी चैप्टर को कंप्रिहेंस करने के बाद समरी करना है, थीम करना है, and short answer, long answer, value based questions and all types of questions, objective questions in different way we have to prepare for our literatures. राइटिंग के लिए इजी वे में इस बार, क्योंकि पहले सीबीएसई में बहुत तरह की राइटिंग पूछा जाता था, जैसे मैसेज, नोटिस, ईमेल, लेटर एंड देन डिबेट, स्पीच, डिस्क्रिप्शन। अब वो तमाम चीजों को बिल्कुल हटा दिया गया है। अब तो बिहार बोर्ड और सीबीएसई एक जैसा लग रहा है, क्योंकि बिहार बोर्ड 12 में देखते हैं कि वहां एक पैराग्राफ पूछता है, एक लेटर एप्लीकेशन पूछता है। सिमिलरली इन सीबीएसई 2 अब हमारे पास सिर्फ 2 ही राइटिंग में करना है, एक या तो एक पैराग्राफ करना है या और एक लेटर करने हैं, तो सिर्फ 10 मार्क्स के लिए। इंग्लिश हैज बिकम इजी, वी आर गोइंग टू टेक इट इजी, एंड फॉर द बेस्ट प्रिपरेशंस DNT is always with you. Bye for now. Wish you best of luck for your exams 2021. Thank you. Have a nice time.